हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्ड और किस्मत। कहते हैं आने वाला वक्त कभी अचानक नहीं आता, वो पहले संकेत देता है, कभी सपनों में, कभी लोगों के व्यवहार में और कभी किस्मत के उन पत्तों में जो छुपाए रखते हैं आपके आने वाले कल का राज। जिंदगी की इस भागदौड़ में हर है क्या इस हफ्ते मिलेगी सफलता, क्या रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, क्या रुका हुआ काम बनेगा या फिर किस्मत देने वाली है कोई बड़ा इशारा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज खुलने वाले हैं आपकी राशि से जुड़े वो रहस्य जो बदल सकते हैं आपके आने वाले 7 दिन। कौन सा रंग देगा आपको लाभ, कौन सा दिन रहेगा आपके लिए शुभ, किस बात से बचना है और कौन सा छोटा सा उपाय बदल सकता है आपकी पूरी ऊर्जा। कार्ड्स तैयार हैं, ऊर्जाएं जाग चुकी हैं और अब वक्त हो चुका है आपकी किस्मत से सीधी मुलाकात करने का। तो चलिए, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी स्पेशल गेस्ट रितु सिंह जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक कर हम 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या नई शुरुआत लेकर आ रहा है ऋतु जी? नेहा जी, मेरे पास मेष राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेष राशि के ऊपर कुछ कुछ आज का इस बात थोड़ा सा ना वो ओवर थिंकिंग चलने वाली है लोगों के साथ में। ऐसा लग रहा है कि मानो ये बहुत कुछ सोचेंगे, एंटिसिपेट करेंगे कि शायद ये हो जाए या ये हो जाए, ये होगा या वो होगा। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बिकॉज अब आप जितना मर्जी सोच लो कुछ नेगेटिव या कुछ होगे कि यार ऐसा बेकार होगा, क्योंकि कहते हैं लोग इलॉजिकल नेगेटिव थिंकिंग कई बार आप लोग करने की कोशिश करोगे, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। एवरीथिंग इज गोना फिक्स एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ सुबह उठ के ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। 108 बार कर लो या 21 बार कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर हम लोग और अच्छे से बात करें कि रात को अगर आप मेडिटेशन करके सो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो मन को शांत रखने के लिए कलर्स आप स्काई ब्लू या फिर कोई भी लाइट कलर या व्हाइट कलर अगर आप पहने तो अच्छा रहेगा। कोई भी अगर आपको दिन के अपने कहते हैं ना किस दिन आपको अच्छा एक डिसीजन लेना है, वो अगर आप वेडनेसडे को ले लेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बुधवार का दिन आपके लिए शुभ बता रहे तुझे और जो एडवाइस दी है उसे जरूर फॉलो करिए। मेष की बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। वृषभ राशि वालों की मेहनत इस हफ्ते रंग लाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। वृषभ राशि वालों की मेहनत बिल्कुल इस हफ्ते पूरा रंग लेकर आएगी। ऐसा लग रहा है कि उनके करियर में बहुत ही एक कहते हैं ना कि अच्छा एक बदलाव आने वाला है। अगर आप प्रमोशन का सोच रहे हो 100% होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ट्रांसफर हो जाए जहां पे मैं चाह रहा हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेजने की प्लानिंग कर रहे हो, प्लीज गो अहेड, वो आप करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी भी करने की प्लान कर रहे हो या शादी के लिए कुछ सोच रहे हो या कोई प्रपोजल देखने जा रहे हो, प्लीज गो अहेड, ये आपके सारे काम बनने वाले हैं। तो अगर मैं शादी की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपके करियर की, अगर दोनों ही काम आपको अपने ठीक करने हैं, सुधारने हैं, शादी के लिए आप चैंट करें स्वयंवर 108 बार। और अगर करियर की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आप जाप करें सरस्वती सरस्वती 108 बार। और आपके लिए अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा मंगलवार का। और अगर मैं बात करूं कलर्स की तो कलर्स आपके लिए रहेगा लाल या फिर सफेद, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मंगलवार शुभ है और लाल और सफेद रंग ऋतु जी शुभ बता रही हैं, तो आप इन नियमों को फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए रिश्तों और करियर के हिसाब से ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है? रिश्ते और करियर के लिए हम बात करें तो रिश्ते को शायद इस हफ्ते थोड़ा सा साइड लाइन करेंगे। और हम लोग बात करेंगे अगर करियर की, तो करियर पे इनका फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि करियर पे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कोई एग्जाम देने की प्लान कर रहे हो या कोई नया बिजनेस या नया करियर आप शुरू करने की सोच रहे हो, तो वो है बिल्कुल करने वाले हो। और मे भी आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये केस मेरा ठीक हो जाए या खत्म हो जाए मेरे फेवर में, इसका जो भी रिजल्ट आ जाए वो 100% आपके इसमें रिजल्ट आएगा। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको जॉब क्या करना है, जॉब आपको करना है सत्यम वचमी। क्यों करना है सत्यम वचमी? सत्यम वचमी मतलब कि कहते हैं कि सत्यमेव जयते है ना, सत्य की विजय है, ताकि आपको जो है रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए। जो भी आपका कानूनन कुछ भी काम चल रहा है या अगर आप कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट का सोच रहे हो तो वो भी आपके फेवर में आ जाए। कलर कॉम्बिनेशन ये एनर्जी के लिए आपको लाल रंग ही पहनना है। और अगर मैं आपको बोलूं डिसीजन कब लेना है, तो डिसीजन आप सैटरडे को ले या फिर मंगलवार को ले, दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो सैटरडे और मंगलवार आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और ये हफ्ता भी शानदार चीजें लेकर आ रहा है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि कि सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मन में आ रहा है कि यार कुछ और शुरू करना है, कुछ और काम शुरू करना है, कुछ और देखना। 100% करो, लेकिन सबके प्लानिंग के साथ में आप करो।
ऐसा ना हो कि आप अकेले ही सोचे जा रहे हो और कुछ करे जा रहे हो। बेटर है अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ में आप बैठे और चीजों को ठीक करने की बिल्कुल आप कोशिश करें। ये सारी चीजें आपकी 100% ठीक होगी। रही बात अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करियर में कुछ रुकावट आ सकती है। लेकिन लव लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो लव लाइफ आपका जो है बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। बात करें अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, तो डिसीजन अगर आप लेंगे, बेटर है वीनस वीनस वाले दिन यानी कि फ्राइडे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके कलर की, तो कलर अगर आप व्हाइट पहने या नियॉन शेड्स पहने तो दैट विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू। तो व्हाइट और नियॉन शेड ऋतु जी एडवाइस करिए, पहनिए, ये हफ्ता अच्छा निकलेगा और करियर के हिसाब से भी ये हफ्ता बेहतरीन है। अगली राशि की बात कर लेते हैं सिंह यानी कि लियो। सिंह राशि वालों के लिए हफ्ता सफलता लाएगा और क्या कुछ सावधानी बरतनी है आपसे जान लेते हैं। सिंह राशि के लिए हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा आ रहा है हमारे पास में टेन ऑफ फैंस। टेन ऑफ फैंस दिखा रहा है कि आप काम करते करते बहुत थक गए हैं, अब आप चाहते हो कि आप आराम करें। कहते हैं ना कि एक पोजीशन में पहुंच जाए जहां पे हमें आराम से शांति से हम लोग काम करें और पैसा आता जाए। तो यस, आपका जो है वो टाइम खत्म हो चुका है स्ट्रगल वाला। कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अब आप बैठ कर, होता ना कि जिंदगी अच्छी चले यार, हमने एक दुकान खोल ली है, सर्वेंट्स वगैरह रख लिए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको जो है आपको हेल्प करने के लिए है। या आपने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया जो ऑटोमेशन मोड पे जा रहा है, तो यस, इट इज अ टाइम फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर जर्नी, फ्रॉम स्ट्रगल टू योर सक्सेस। तो वो हमें दिखाई पड़ा। रिलेशनशिप पे आपको फोकस नहीं रहेगा इस पूरे हफ्ते, बट यस, आपको एडवाइस ये दी जाती है कि ठीक है आप अपने करियर में आगे इवॉल्व हो रहे हो, लेकिन अपनी हेल्थ को प्लीज बिल्कुल ही मत छोड़ना। हेल्थ को पकड़ लेना, अगर हेल्थ को पकड़ लोगे तो करियर भी पकड़ा जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी पकड़ा जाएगा। मैं अगर बात करूं आपकी विक्ट्री की, अगर विक्ट्री आपको लेनी है तो आप एक छोटा सा मंत्र देती हूँ, गांडीव, GANDIV। गांडीव अर्जुन का धनुष था, अगर आप उसका नाम जाप करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। कलर्स की बात करूं तो कलर आप कोशिश करें रेड, मेरून, येलो, ये वाले कलर्स पहने, और ब्लैक जो है बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे। डिसीजन लेने के लिए अगर मैं बात करूं तो मंडे इज बेस्ट डे फॉर यू। तो सोमवार का दिन बहुत शुभ है आपके लिए, और जो भी डिसीजन लेना है आप सोमवार को लीजिए। कोई भी शुभ काम करना है सोमवार को करिए, जरूर पूरा होगा। तो चलिए छठवीं राशि की बात कर लेते हैं जो है कन्या यानी कि वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं किस्मत के कार्ड्स। कन्या राशि अपना दिल तोड़वा चुकी है। अब लग रहा है कि आप दोबारा से रिलेशनशिप में जाए या ना जाए, या कुछ और काम जिसमें आपको किसी ने धोखा दे दिया, अब आपको लग रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। 100% जाओ, क्योंकि कोई भी चीज अगर खत्म होती है तो किसी नई शुरुआत के लिए होती है। तो एक नई शुरुआत जो आपकी होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हम कहते हैं ना कि यार अच्छा है ना, ये हमने एक गंध हटा दिया तो अब एटलीस्ट मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। एक अच्छा रिलेशनशिप मिलना या फिर अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने या अच्छी जॉब मिलना, वो बहुत हम देख रहे हैं आपके लिए। और आप हमें एकदम क्वीन की तरह दिखाई पड़ रहे हो कि पैसा आ रहा है, आप अच्छी लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हो, अच्छे कपड़े और कहते हैं ना खाना पीना ऐश्वर्य सारे आपके हमें दिखाई पड़ रहे हैं आपके इस वाले हफ्ते में होने के लिए। मैं अगर आपके लिए बात करूं कि आपको क्या नंबर बीज मंत्र कौन सा आपको जाप करना चाहिए, तो अगर आप जाप करेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, तो ये आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के आपको लक्ष्मी तक पहुंचा देगा। तो ये आप जरूर करें 108 बार। और अगर मैं बात करूं डिसीजन लेने की, तो डिसीजन अगर आप लेंगे थर्सडे को या फिर शुक्रवार को तो बहुत अच्छा है। कलर्स अगर आप पहनेंगे येलो कलर या फिर व्हाइट, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो येलो और व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है। डिसीजन लेने के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। गुरुवार का दिन तो जी बता रही है, कोई डिसीजन लेना है तो गुरुवार को लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए, क्या कुछ संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है लिब्रा राशि वालों को। लिब्रा के लिए हमारे पास में आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन अपनी खुद की तरक्की की तरफ नहीं सोच रहे हो, आप थोड़े से कंजूस बन के बैठे हुए हो, बिकॉज यू डोंट फील लाइक टू हेल्प एनीवन। आपको लगता है कि यार क्या करना है हेल्प करके, ना हमारा काम तो बन रहा है ना। नहीं, ऐसे प्लीज बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं करियर या आपकी लाइफ ग्रोथ जो है रुक जाती है। बेटर टू हेल्प एवरीवन, और जितना हो सके पास्ट से निकल आओ, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा पास्ट में बिल्कुल जाता है। यार मेरे साथ पास्ट में ऐसे हुआ, उसने वैसा किया, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी कर दूंगा तो क्या हो गया। नहीं, ऐसा प्लीज बिल्कुल ना करें, बिकॉज सारे के सारे कार्ड्स ना आपको रोक देंगे, सेल्फ सैबोटाज वाले सिचुएशन में आपको लाके खड़ा कर देंगे। तो आप प्लीज वो बिल्कुल ना करें। आपके लिए छोटी सलाह ये दी जाती है कि जो भी आपके पास में शेयर करो लोगों के साथ में, नॉलेज है तो नॉलेज आप शेयर करो, लोगों के साथ बात करो और मिलना शुरू करो। इस पूरे हफ्ते कोशिश करो कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से आप मिले। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके लिए जो बेस्ट आपके लिए डे है वो है सैटरडे और संडे। और अगर मैं आपके लिए कलर्स की बात करूं तो कलर्स आप नियॉन शेड्स पहने, व्हाइट पहने और मेहरून की फैमिली पहने, ताकि आपकी एनर्जी जो है वाइब्रेंट रहे।
तो कुल मिलाकर नियॉन मरून की फैमिली पहनने की एडवाइस करें तो जी हफ्ता अच्छा निकलने वाला है, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता कोई बड़ा बदलाव लाएगा या सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है? या बहुत बड़ा बदलाव तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में आया है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड सीधा सीधा बताता है कि बड़ी सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मे भी वो रिश्ता हो सकता है, वो शायद जॉब हो सकती है, या फिर वो कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बहुत टाइम से उसको ढो रहे हो, अपने साथ में आप बोझा लेकर जा रहे हो, अब वो आपका खत्म होने वाला है और उन सब चीजों ने आपका दिल भी बहुत तोड़ा है। तो कोई एक चीज अगर आपका दिल तोड़ के जा रही है तो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसने दिल इसलिए तोड़ा है क्योंकि उसकी आपके साथ बनने वाली है ही नहीं। सो लीव देम और इनसे हट के अपना काम शुरू करें। आप काम है, आपके रिश्ते हैं, कोई और ढूंढना शुरू करें, उसमें बैलेंस बनाओ। एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट इन योर लाइफ। सो बैलेंस बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, आप यही कार्ड या तो गूगल से निकालें इन योर रूम, तो वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैं अगर आपको बात करूं तो आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 108 बार आप जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कलर्स की बात करूं तो कलर आपके लिए पीला रंग या फिर मैं बोलूंगी सुनहरा रंग बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं आपके लिए दिन की, तो दिन आपके लिए सैटरडे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका जो लाइफ बैलेंस हो जाएगी सारे के सारे। तो सैटरडे आपके लिए शुभ रहने वाला है, लाइफ बैलेंस हो जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु यानी कि सजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता भाग्य साथ देगा या नहीं देगा? जो नेहा जी बोलते हैं कहीं ना कहीं कार्ड्स पता नहीं वैसे निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं धनु राशि, कुछ कुछ चीजें के लिए आपको ना एक ब्रेक लेने की बहुत जरूरत है इस टाइम पर। शायद आप बहुत टाइम से काम करते जा रहे हो, तो ये आपको बता रहे हैं कि आप ब्रेक लो, क्योंकि आपने काम बहुत कर लिया, बहुत मेहनत करी है आपने। तो इट इज अ टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि आप ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी हर चीज रुकी हुई है, प्रमोशन वो रुक गई है, पैसा है वो आपका रुके जा रहा है। सो ये ब्रेक ले लो तो ज्यादा अच्छा है। इस हफ्ते ज्यादा कहते हैं ना, हाथ पांव ना चलाएं, दिमाग ना चलाएं, क्योंकि कुछ कुछ टाइम सबके लाइफ में आते हैं जहाँ पे भगवान कहता है कि भाई अब रेस्ट ले लो तुम ना, तो वो खुद ही सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। तो आप रेस्ट लें, क्योंकि जब उसके बाद देखोगे तो हर चीज आपकी ग्रो में कहते हैं ना, ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप रेस्ट करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। दूसरा अगर मैं आपके लिए बोलूं कि आपके लिए दिन कौन सा अच्छा है, कोई डिसीजन अगर आपने लेना है, सो दिन आपके लिए जो है मंगलवार बहुत अच्छा रहने वाला है और बुधवार भी बहुत अच्छा है। कलर्स की बात करूं तो कलर थोड़े से ग्रीन कलर पहने और अपने घर के पौधों को आप पानी जरूर देंगे। तो ग्रीन कलर पहनिए, पौधों को पानी दीजिए, ऋतु जी एडवाइस कर रही है। हालांकि गर्मी है, पौधों को पानी वैसे भी देना चाहिए। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास मैंने यहाँ जी कार्ड निकल के आया है, थ्री ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस का कार्ड। थ्री ऑफ वैंड्स कहता है कि भाई अब जो आपने मेहनत करनी थी वो कर ली, आपका काम सारे के सारे बन रहे हैं। और कहते हैं ना कि मेरी जो शिपमेंट थी मैंने भेज दी है, जो लास्ट मेरा अप्रेजल था या मुझे कुछ अप्रूवल मिलना था वो आपका हो गया, मतलब काम आपके सारे बन गए हैं। चल मारो, बैलेंस करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, पार्टी करो, तो ये टाइम आपका उस पार्टी का है। ठीक है। दूसरा है कि फ्रेंड से गेट टुगेदर करो, फैमिली के साथ में गेट टुगेदर करो। और अगर मैं इससे हटके थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि कुछ लोगों का शायद से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, या कुछ नई जॉब का वेट कर रहे हैं, वो है आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका हर चीज क्लियर होने वाली। किसको प्रपोज करने जा रहे हो तो वहां भी आपको जो है रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन आपके लिए मंगलवार का बहुत अच्छा है और दूसरा वीरवार का बहुत अच्छा दिन है। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर आपके लिए एडवाइस यहाँ की जाती है कि मेरून और ग्रीन कलर, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मैरून और ग्रीन कलर पहनने की तुझे एडवाइस दे रही है। मंगलवार का दिन शुभ रहेगा, जो भी काम करना है, जो भी बड़ा काम करना है वो मंगलवार के दिन करिए। चलिए आखिरी दो राशियां बची है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? एक्वेरियस के लिए हमारे पास नेहा जी कार्ड पहुंच रहा है हमारे पास में एस ऑफ सोल, यानी कि आपके दिमाग में बहुत कुछ इस टाइम पर चल रहा है, बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं। यार ये आइडिया मेरे पास में आया, ये मैं पूरा करूँ ना करूँ, इसको एग्जीक्यूट करूँ ना करूँ, गो अहेड, बिल्कुल करो आप, उसको कोई रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी हमारे अंदर कुछ भी आइडिया आता है, थॉट्स आते हैं, वो हमारे खुद के नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर से आते हैं, डिवाइन से आते हैं। जस्ट सी क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल मतलब स्टेबिलिटी रहेगी, पैसों में आपकी ग्रोथ रहेगी। रिलेशनशिप की अगर आप बात कर रहे हो या रिलेशनशिप पे कुछ आइडियाज आ रहे हैं, गो अहेड, तो वहां पे भी हमें स्टेबिलिटी आपको होते हुए दिख रही है। सो गो अहेड, तो रुकना मत, जो भी दिमाग में थॉट्स आए हैं जस्ट उसको कहते हैं ना कि एग्जीक्यूट कर लो उसको। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो कलर आप व्हाइट पहने ताकि आप शांति से सोच के आगे बढ़ सके। ग्रीन भी आप यस चूज कर सकते हैं उसके साथ में, तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं आपके लिए बात करूं दिन की, कोई भी काम करना है तो शार्प माइंड के लिए दिन सबसे अच्छा होता है आपके लिए मंगलवार या फिर बुधवार।
मंगलवार और बुधवार आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। कोई भी काम करना है तो मंगलवार या बुधवार को करिए। चलिए आखिरी राशि पर चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या कुछ खास संदेश लेकर आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन राशि के लिए हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड मतलब कि भाई बहुत सारे स्ट्रगल्स निकाल दिए हैं आपने, अब एक लास्ट आप पड़ाव के ऊपर पहुंच गए हो, विच इज एब्सोल्युटली गुड। भगवान ने आपको डाउन टू अर्थ बना दिया है और आपके हमें ग्रोथ भी दिख रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे आपके इस चेंज को। कोई बात नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आपका हम लोग बात करें कि क्या मैं बाहर जाके जॉब कर लूँ अपने देश से बाहर, आप बिल्कुल कर लो। ओके मेरा वीजा लग जाएगा, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो ये वाले सारे आपके जितने भी बाहर वाले काम है आपके सारे बनने वाले हैं। आप कोई वहां जाके बिजनेस कुछ करना चाह रहे हो या यहाँ पे बैठ के कुछ वहां से बिजनेस करना चाह रहे हो, प्लीज मूव है वो आप जो है बिल्कुल आप कर सकते हो अपने काम। कोई भी अगर आपने काम कोई करना है या डिसीजन लेना है तो सबसे बेस्ट डे आपके लिए जो है वो है वीनस का दिन, यानी कि शुक्रवार का दिन। और एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी आपको बोलूंगी कि अगर आप जाप करें ना श्रीम 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 और गम गम गम, गम 108 बार जाप कर लो, गणपति जी को बोलो जो ऑब्स्टेकल से हटा दे। श्रीम आप जाप करो लक्ष्मी के लिए, तो लक्ष्मी आपकी लाइफ में ऐश्वर्य देती है और आपकी लाइफ में अबंडेंस देती है। तो ये वाले आप काम करें। कलर्स मैं आपको फिर से बोलूंगी, आप सिर्फ ग्रीन कलर पहने, पॉसिबल नहीं है तो आप येलो एंड व्हाइट का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो ये तो बात हुई 12 राशियों के बारे में, और अब हम जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक क्या है। ऋतु जी इस हफ्ते आप क्या एडवाइस कर रही हैं। इस हफ्ते मैं आपको ये मतलब सबको ये एडवाइस करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। अभी रिसेंटली मैं बहुत देख रही थी कि कुछ लोग कुछ लेडीज आके बोलती हैं कि यार मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, हम चाहते हैं उनकी ड्रिंकिंग की हैबिट हट जाए, या मेरे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है तो वो हट जाए। तो यानी कोई भी चीज हमें बेकार की है तो उसको हटाने के लिए हम चैंट करेंगे स्वाहा, SWAHA स्वाहा, है ना। तो ये स्वाहा 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 अगर हम लोग 108 बार जाप करें, अपने दिमाग में वो प्रॉब्लम रखे कि मेरे बच्चे की मोबाइल एडिक्शन हट जाए या मेरे हस्बैंड का ड्रिंकिंग का हैबिट हट जाए, और फिर हम ब्रह्मा जी को बोलें कि ब्रह्मा जी ये इनकी प्रॉब्लम है ये आप हटाएं, और फिर आप जाप करें स्वाहा 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 108 बार। तो आपके काम 21 दिन में आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है सबको। तो बढ़िया सी टिप ऋतु जी ने बता दी है, आप इसे इस हफ्ते फॉलो करिए, आपके सब काम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सभी 12 राशियों के वीकली टैरो संकेत। उम्मीद है आने वाले हफ्ते के लिए आपको मिल गए होंगे सही संकेत और सही सलाह। याद रखिए किस्मत भी तभी साथ देती है जब मेहनत और विश्वास दोनों साथ चलते हैं। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव, आप देखते रहिए कार्ड और किस्मत। नमस्कार।